मंदिर है और सभी दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी पदाधिकारीगण आए हुए हैं, गोपाल पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान मुन्ना लाल जी गोयल मंत्री जी जो यहाँ हैं आएंगे, सभी लोग अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ेंगे और प्रेम श्रीमान हाँ सभी लोगों के लिए एक साथ में बुला रहे हैं, अलग अलग बुला रहे हैं, अलग से मदद की है। क्या सा समाधान का कार्यक्रम संपन्न होगा। मुरैना समाज से भी जो भी चलेगा, सभी लोगों के श्रीफल चढ़ाने का क्रम यहाँ चल रहा है। अभी मैं दोनों हाथों के लिए जोड़ेंगे। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन में गाने दो सकूं, ऐसा मुझे सजे जान दो। हे सुधा सागर हम पूज्य दयावत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज समस्त मुनि पियो अनंत प्राप्ते अर्घम मेरी पार्वती। पधारो जी गुरुवर जी पधारो, हरे अगना में हरे अगना में हरे अगना में आज पधार पधारो सुधा सागर जी महाराज। पधारो जी गुरुवर जी पधारो, पधारो जी गुरुवर जी हरे अगना में आज पधारो सुधा सागर जी महाराज। और ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा लगना चाहिए गुरुवर की बगिया में प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। जो खड़े हैं वो भी दोनों हाथ और कहेंगे दोनों हाथों की तालियों के साथ, अंगना में आई बहार हमरे, अंगना में आई बहार हमरे, चंदा सी मूरत सूरती सूरती लाखों में शीघ्रता करेंगे। आगे से पीछे तक हमारे सभी महानुभाव हैं। अनीता जी भी हैं, ज्ञान तीर्थ है मुरैना से आई। परम पूज्य निर्यापत सेवक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष दीपावली तक चले इस मंगलमय भावना के साथ में सभी लोग अपनी कमेटी नहीं दीदी आप लोग चला रहे, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मात्र कमेटी के कुछ दोनों हाथ नारियल जैसे बनाइए। जब लोग परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ अविनाशी जैन धर्म कोई मत नहीं है, जो एक व्यक्ति के विचारों से प्रकट होता है। जैन दर्शन एक धर्म है जो प्रत्येक वस्तु से प्रकट होता है। चेतन साधु संत भगवानों से ही नहीं, कीड़े मकोड़ों से, पेड़ पौधों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु से, जो कुछ भी दुनिया में है उसी के स्वरूप का नाम जैन धर्म है। जो कुछ भी दुनिया में, इसलिए पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने दुनिया भर के धर्म की परिभाषाओं को समाहित करते हुए एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, बट्टू साहब धर्म वही जैन धर्म। याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम, जैसी वस्तु है वैसा ही जान लेना, वैसा ही मान लेना, यही जैन धर्म। जैन धर्म श्री भगवान के द्वारा चलाया हुआ नहीं, महावीर और ऋषभ देव के द्वारा चलाया हुआ नहीं। ये तो इसमें शरणागत थे। वो जब से जैन धर्म की शरण में आए तो वो ऋषभ देव बन गए, वो पारसनाथ बन गए, वो महावीर स्वामी बन गए। शरण लेने वाला
और जो शरण देता है वह अपनी स्वयं की शरण को प्राप्त नहीं कराता। तो यथार्थ धर्म राजतंत्र में राजा ही उसका सृष्टि का नियंता होता है और जैन दर्शन प्रजातंत्री है। वो कहता है, उस खोज को प्रकट किया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वो एंटिक रूप माना जाता है। जिस पद के तुम दावेदार हो उसी पद का कोई दूसरा दावेदार हो तो एंटी ग्रुप माना जाता है कि ये हमारा विरोधी है, क्योंकि मेरे पद का आगे बोलते जाना, क्योंकि ये मेरे पद का दावेदार है। कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, पद सब चाहते हैं, पद के दावेदार को कोई पसंद नहीं। नाथ विश्व में एक जैन दर्शन है जो तीर्थंकरों ने प्रकट किया, जो मेरे पद का दावेदार है वही मेरा भक्त है। मेरी पूजा करने वाला नहीं, मेरी भक्ति करने वाला नहीं, मेरी जयकार बोलने वाला नहीं। जो व्यक्ति मेरे पद का दावेदार होगा वही जैनी है और वही जैन है। महाराज को इतना व्यापक कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा एक भी दुनिया में जीव नहीं है इसको भगवान बनने का अधिकार न दिया। बनो या न बनो, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा सूत्र है, अधिकार सबको मिलना चाहिए, वो बने या न बने। राष्ट्रपति बनने का अधिकार सबको होना चाहिए, वो बने या न बने, बन पाए या न बन पाए। ऐसे जैन धर्म की एक अलौकिक खोज थी। उनका प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष के रास्ते खोलो, भगवान बनने का रास्ता खोलो, सर्वोदयी कर दो इसको। श्रीमंत भद्र महाराज ने इसको सर्वोदय नाम लिया जैन धर्म। जो हर व्यक्ति के लिए वो उसकी जो न ग्रहण कर पाए तो उसकी भूल है, चूक है, लेकिन अधिकार से वंचित मत करो। ऐसी सर्वव्यापक आधार संहिता जिस जैन धर्म की हो, बड़े भाग्य हैं आपके और हमारे। ऐसे जैन धर्म को हमने समझा, पाया और ऐसी कुल और जाति और देश में हमारा जन्म है। और एक ऐसी व्यापकता थी। जैन धर्म छोटा क्यों होता है? जैन धर्म छोटा नहीं हुआ, अनुयायी छोटे क्यों होते थे, कम क्यों होते थे? ग्वालियर का किला बताता है कि हम कम नहीं थे, हम इतने बड़े थे कि सारा राज्य हमारा था। भारतीय इतिहास को हम देखते हैं तो चारों स्थान, पूरब की तरफ दृष्टिगत करते हैं तो खारवेल राजा 2000 ईसा पूर्व के अंदर जैन शिलालेखों से पता चलता है राजा खारवेल का राज्य दक्षिण तक फैला हुआ। राजा खारवेल ने जो उदयगिरी खंडगिरी में जैनत्व को स्थापित किया, आज वह जैनत्व की प्राचीनता का इतिहास। आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम की तरफ एलोरा आता है। एलोरा में भी जैन दर्शन का एक नेचुरल विहंगम दृश्य। थोड़ा मध्य भारत में बढ़ते हैं, सबसे बड़ा राजकीय संरक्षण जैन सबसे बड़ा राजा हुआ देवगढ़ का, बहुत बड़ा। इस राजा ने अपने किले के अंदर सारे भारत के लिए
मूर्ति के निर्माण करने का केंद्र खोल दिया और आज वहां पर एक चावल एक मूर्ति को चढ़ाते हैं, एक काउंटर चावल खत्म हो जाए, मूर्तियों के दर्शन पूरे नहीं होते। 50 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है राज्य, पूरा किला मैंने खुद घूमा है। यहाँ पृथ्वी के अंदर भरा हुआ अपूर्व खजाना भरा पड़ा है, अपूर्व। और मध्य भारत का सबसे बड़ा इतिहास गोपाचल पर्वत ग्वालियर, इसको भी मैंने बहुत पहले घूमा है, बहुत साल हो गए। 79 के बाद शायद पूज्य गुरुदेव थे उस समय, उनके साथ पूरे किले का भ्रमण किया और भी कई बार किया। उस राजा की उस राजतंत्र का क्या सोच रहा होगा कि पूरे किले को ही जिनेंद्र भगवान से पाल दिया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिनेंद्र देव की मूर्ति जिस चारों दिशाओं में विद्यमान कर दी जाए तो वह किला अजेय हो जाता है। उस राजा के जीवन को यदि उसकी श्रद्धा और भक्ति बनी रहे तो कोई भी उस किले को जीत नहीं सकता। आप इन मूर्तियों से अंदाजा लगाएं, जिसने भी ये मूर्ति बनाई होगी कि कितने वर्षों तक उसका राज्य रहा। ये मूर्तियां एक समय की नहीं, एक काल की नहीं, कम से कम ये मूर्तियों में 300 से 400 वर्ष के बीच का निर्माण है। मूर्तियों का जो कला है इसकी, जब से गुप्त कालीन से लेकर के और 10वीं 12वीं शताब्दी तक का भी निर्माण यहाँ मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ की संस्कृति राजाओं की दृष्टि में कितना विहंगम था। ये रूप, ये धर्म जो स्वयं अपने जीवन में स्थापित न कर पाए, लेकिन उन्होंने भगवानों को स्थापित किया। मूर्ति पूजक विष्णु मात्र जैन दर्शन में ही है। सारे दर्शनकारों ने बाद में मूर्ति का अनुकरण किया, मूर्ति पूजा का। और मूर्ति ही नहीं पूजी जाती जैन दर्शन, मूर्ति मान को पूजा जाता है। कबीर ने कहीं भी जैन दर्शन की बुराई नहीं की। सबसे बड़ा मूर्ति पूजक था जैन दर्शन, सबसे बड़ा विश्व में मूर्ति पूजक जैन दर्शन माना जाता है। लेकिन कबीर ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने जैन दर्शन की मूर्ति पूजन की कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि जैन दर्शन मूर्ति की पूजा करता ही नहीं, मूर्ति मान की पूजा करता है। हम मूर्ति की शरण में नहीं आए हैं, हम साक्षात पारसनाथ की शरण। मूर्ति एक आलम्बन है, एक आधार है। शरीर की पूजा नहीं होती है, मुनि महाराज की रत्नत्रय की पूजा। और रत्नत्रय जिस शरीर में हो जाता है, मिट्टी के घड़े में यदि घी रख दिया जाए तो जगत में वो घड़ा घी का घड़े के नाम से जाना जाता है। तो घी का घड़ा लाओ, घड़ा कभी घी का होता, लेकिन प्रसिद्धि तो ऐसा ही जब किसी मूर्ति में भगवान विराजमान हो जाता है, जब किसी आत्मा में रत्नत्रय विराजमान हो जाता है, तो हाड़ मांस का जो शरीर है वह रत्नत्रय के धारण करने से वह भी पवित्रता को प्राप्त होता है रत्नत्रय से। इसी प्रकार मूर्ति है सो पारसनाथ नहीं है, पारसनाथ है सो मूर्ति है। पारसनाथ है सो मूर्ति।
पारसनाथ आकर्षित करता है। पारसनाथ के दर्शन से कर्मों की निजरा होती है। पारसनाथ के दर्शन करने से कर्मों का क्षय होता है। मूर्ति को कभी भी देखना, मूर्तिमान का दर्शन करना। मूर्तियों के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों के क्षय की बात चाहिए। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं, एक कर्म आता है सिद्धांत में, जिसे निधत्त निकाचित कर्म बोलते हैं। जिसको व्यक्ति को कर्म सहन करना ही पड़ेगा, वो अपना फल देगा ही देगा। तो मुनि महाराज बन जाओ, तीर्थंकर बन जाओ, कितनी तपस्या कर लो, लेकिन एक अपवाद उज्ज्वल नीचल स्वामी महाराज ने दिया कि यदि तुम्हें किसी पाषाण की मूर्ति में या किसी भी मूर्ति में किसी दिन यदि साक्षात भगवान दिख जाए तो वो कर्म कट जाएगा जो तपस्या की, जो तीर्थंकर बनने से भी नहीं करता। एक कर्म ऐसा बड़ा खतरनाक कर्म, वो भगवान भी बन जाए, आदिनाथ बन जाए, पारसनाथ बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो कर्म उनको फल देगा, क्योंकि उन्होंने कर्म मांगा। बड़े हुए तीर्थंकर बन गए, लेकिन उनका कर्म नहीं कटा, उनको भोगना। मैंने एक बार कहा था आदिनाथ भगवान से, भगवान आप 7 महीने तक, मन की बात है, अंदर की चिंतन की बात है कि भगवान आपको इतना कर्म ने सताया, 7 महीने 8 दिन आप घूमते रहे निराहार। बिजोलिया में मैं पारसनाथ भगवान से कहा, भगवान आप 7 दिन तक कमठ का अपमान सहन करते रहे। जहाँ भगवान पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, वहाँ मैंने वर्षायु किया और वहाँ पर मैं कई घंटों ध्यान करता था। मैंने एक दिन भगवान के पारसनाथ भगवान के संकट के ऊपर सोचा। मैंने कि भगवान, लोग कहते हैं कि आपके दर्शन से आप संकट मोचक हैं, लेकिन आप खुद के ही संकट दूर नहीं कर पाए। 8 दिन तक आप पत्थर बरसाते रहे, गालियां लेता रहा, अपमान सहन करता रहा। आपके मुनि पद ने क्या किया? आपकी इतनी बड़ी साधना ने क्या किया? आपकी इतनी बड़ी भावना ने किया? आपको तीर्थंकर तो बना दिया, आपको तीर्थंकर बना दिया, लेकिन वो भावना, वो साधना आपके कर्म को नहीं काट पाई। उसमें आपकी ये गलती है, थोड़ा सावधानी से सुनना। छोटी मुंह पर भी बड़ी बात कर रहा, लेकिन जब अपने हो जाते हैं तो क्या छोटा और क्या बड़ा हो। भगवान, मैंने कहा पारसनाथ भगवान, आपकी एक गलती है, क्योंकि आप सिद्धांत तो कभी पलट नहीं सकते, चाहे आप तीर्थंकर क्यों न। जब शास्त्र में लिखा है कि निधत्त निकाचित कर्म किसी तपस्या से नहीं करता, वो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से करता है, और आपने जन्म से किसी भगवान का दर्शन नहीं किया, इसलिए फल भोगना पड़ा। यदि भगवान तीर्थंकर किसी मंदिर में जाकर मूर्ति को नमस्कार कर लेते ना, तो मैंने कहा उससे अच्छे तो हम लोग हैं। कम से कम आप भली में मिले हो, लेकिन आपसे सबसे बड़ी शक्ति मूर्ति में आपका दर्शन मिला। हम निधत्त निकाचित कर्मों को क्षय कर सकते, और बहुत जबरदस्त कर सकते। वो भगवान नहीं कर सकते, तीर्थंकर नहीं करते, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का मूर्तियों का दर्शन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, क्योंकि वो खुद ही भगवान बनना। उनका पर्पज उनसे पूछो कि क्यों नहीं जाते, बोले भगवान का मंदिर काहे के लिए जाया जाता है? बोले भगवान बनने के लिए। तो हमारा तो रिजर्वेशन हो चुका है। तो मैंने सोचा कि ये तो स्थिति आपको मिल गया, तो मैंने एक असाधारण जो गुण खोजा। मैंने कि भगवान, यही बात नहीं है, कुछ तो भक्तों का अधिकार अधिक बनता है,
कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो भगवानों के पास ही नहीं, भक्तों के पास है। आज तक चंद्र से बोले तू मेरे से ज्यादा शक्तिमान है। बोले भगवान, पृथ्वी पे ये प्रकृति है, प्रकृति के मात आप ही अकेले बेटे नहीं हो, भक्त भी एक बेटा है। कुछ बहुत बड़ा अधिकार है मां। जिन मूर्तियों का दर्शन भगवान नहीं कर सकते, इसलिए उनके निधत्त निकाचित कर्म भी नहीं करते। वो सौभाग्य अपन को मिला है, हम सबको मिला है। तीर्थंकर नहीं होने का गम मत करो, भक्त होने का गौरव करो। हम इस पंचम काल में भगवान नहीं बन सकते, ये गम की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पंचम काल में हमें वो अधिकार मिला है कि हम मूर्ति में साक्षात भगवान को देखकर निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कर सकते हैं, जो चौथे काल में तीर्थंकर भी नहीं कर पाए। बस शर्त एक है कि हमें मूर्ति का दर्शन नहीं, मूर्तिमान का दर्शन। और मूर्तिमान का दर्शन की परंपरा ही आज तक किसी भी पूजा की किताब में मूर्ति पूजा नहीं लिखी। सब जगह क्या लिखा रहता है? भगवान की पूजा, पारसनाथ की पूजा। और ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। और ये जो हमारी बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा तंत्र होता है। मूर्तियां मांत्रिक नहीं होती, मूर्तियां तांत्रिक होती है। और तांत्रिक का जो प्रभाव होता है वो भगवान के हाथ में नहीं होता। मंत्र में भगवान की शक्ति होती है, तंत्र में भक्त की शक्ति होती है। एक भक्त उसी मूर्ति से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, एक भक्त उसी मूर्ति से कुछ भी प्राप्त न कर पाए। मूर्तियां भगवान जो होते हैं, भगवान के समोशन में सबको एक समान अधिकार होता है, एक समान व्यवस्था है। सबके रोग दूर होंगे तो होंगे, सबकी बीमारियां दूर होंगी तो होंगे, सबको एक समान मिलता है। लेकिन जब मूर्ति स्थापित की जाती है तो मूर्ति सभी को एक समान फल नहीं देती, एक समान आशीर्वाद नहीं, एक समान चमत्कार नहीं करती। वह भक्त की भक्ति को देख करके अपना रूप बदल देती है। कल परसों ही मैंने प्रवचन में कहा था, एक मूर्ति की एनर्जी चारों तरफ से हजारों प्रकार से निकलती। जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते, जब आप मंगलाष्टक पढ़ते, तब मूर्ति का स्वरूप मंगल रूप हो जाता है। जब आप स्वस्ति पाठ करते तब वह मूर्ति कल्याणकारी होता है। जरा मृत्यु विनाशनाय, उस समय मूर्तिमान का दर्शन होना, मूर्ति का नहीं, मूर्तिमान का दर्शन। प्रश्न किया था कि हम क्यों ना पूजन में एक अर्घ चढ़ा दें, 8 द्रव्य न चढ़ा करके अर्घ अकेला चढ़ा दिया जाए तो क्या पूजा मानी जाएगी? नहीं मानी, पूजा का अंश माना जाए। लेकिन अकाल मौत का जो पुण्यबंध बनना है बचने वाला, वो नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी इस प्रकार के नहीं, एक नहीं, अकाल मौत से तुम्हें बचना है, क्योंकि पंचम काल का भी अकाल मौत से बच नहीं सकता, कभी भी हो सकती। और अकाल मौत से बचाने वाली पूजा में कोई लाइन नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, नमोकार मंत्र भी नहीं, कोई शक्ति नहीं। मात्र यदि शक्ति है तो पूजा की जो तुम 4 लाइनें पढ़ते हो, उस समय ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय
बस उस समय यदि मूर्तिमान का दर्शन हो गया, आपने बहुत बड़ा संग्रह कर दिया, अकाल मौत से आपने अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर दिया। आप देख के बंद रह जाएंगे। मूर्तिमान का दर्शन होना चाहिए, रूढ़ी नहीं, ये नहीं। जिस समय जो तुम इच्छा कर रहे उस समय यदि तुम्हें मूर्तिमान दिख गया, उस समय तुम्हें एहसास हो गया कि सामने पारसनाथ की मूर्ति नहीं है, साक्षात पारसनाथ है। एक अंदर की फीलिंग है, संप्रेषण है। इसलिए मैंने पहले क्या कि मूर्ति तंत्र विद्या का प्रतीक होती है, मंत्र का। ऐसे भगवान को बनाने के अपने महलों का पानी मूर्तियों पर लाएगा, कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो पहले जैन मंदिर से ऊंचा मकान भी नहीं बनाते, ताल तो सवाल ही नहीं। बनाया किसी दूसरे राजा ने इस पहाड़ को बहुत बड़ा रूप माना है। इस पहाड़ को एक ऐसा अतिशयकारी, क्योंकि देवगढ़ भी ज्यादा दूर नहीं, 300 किलोमीटर मान, 300-350 किलोमीटर। वहां के राजा का भी यही नियम था कि तुम कितना भी संहार करोगे, तुम मेरे अवशेष नहीं मिटा सकोगे। कितना भी संहार करो, कुछ भी करोगे, लेकिन हम इस ढंग से मूर्तियों का निर्माण करेंगे जिसका अवशेष मिटाने के लिए भी तुम्हें पसीना, अवशेष नहीं मिटा। गोपाचल पर्वत जो है, इसकी अवशेष मूर्तियां तो खंडित की, लेकिन अवशेष नहीं मिटा पाए। और अभी हजारों साल तक कितना भी प्रकृति का भीषण प्रहार करे, गोपाचल पर्वत के अवशेष नहीं। क्योंकि इन मूर्तियों का एक ढंग से निर्माण किया है कि ये क्षरण तो हो जाएंगे लेकिन नष्ट नहीं हो। क्षरण होना और नष्ट होने में अंतर। तो उन राजाओं ने जाकर के इन मूर्तियों को अपना नीचे करने के लिए ऊपर बाद में जाकर के महल बना लिए, और जो जब उन्होंने महल बनाए तब तक इनको ठोकरे भी खाना पड़ा। और आज भी मैं कहता हूं कि इस ऊपर बहने वाले लोग, रहने वाले लोग, जिनेंद्र भगवान साइड में हैं, नीचे उतर आए, अन्यथा वंश भी नहीं बचता है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान कोई भी, और ऐसी मूर्तियां जिनेंद्र भगवान की जिनकी हैं, उनके ऊपर निवास करना हानिकारक। और यह स्थिति धीरे धीरे करके कुछ दिन का पूर्ण होता है। 1, 2, 3 पीढ़ी तक कोई भी आताकारी हो, कोई भी विवेकहीन काम करे तो 3 पीढ़ी तक सुरक्षित है। उसके बाद धीरे धीरे बिगाड़ होता जाता है। तो अपनी ये जो मूर्तियां हैं गोपाचल पर्वत की, गोपाचल पर्वतों को एक हमारी बहुत बड़ी भूल 1965 में हुई कि उस समय हमारे हाथ में सब कुछ था, लेकिन हम इतने निष्क्रिय थे कि पुरातत्ववाद ने अपना कब्जे में लेकर हमें आज वहां छाया करने के लिए भी मजबूर कर दिया। कुछ नहीं, बहुत लड़ाई की है गोपाचल पर्वत वाले। सुभाष जी है, उनको बहुत मैं वर्षों से देख रहा हूँ, बहुत दबंगता के साथ कानून से लड़े, और 2 लाइनें तो वो दिखवा पाए। पूजन पाठ करने का अधिकार सदन जैनियों को था, है, और ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसी लाइन के आधार पर आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन तुम कहो एक साथ कर लो, कानून तो ये कहता है तुम रात भर में जितना कर लो, सुबह आकर प्रातः वाले का ध्यान रखना, अब आगे कुछ मत करना। फिर रात भर में कुछ कर लो, दूसरे दिन दूसरा ऑफिस आया, ध्यान रखना, आगे कुछ मत करना।
ऐसा धीरे धीरे करके पूरा कर लेना। वो अंत में यही कहता रहेगा, आगे कुछ मत करो। मेरे एक सूत्र आपको देंगे, फॉरेस्ट और आर्कियोलॉजी, क्योंकि ये कोई आपराधिक प्रवृत्ति में नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, ये श्रद्धा और भक्ति है। ये पर्यावरण को लेने का एक तरीका है, ये अपराध की कोटि में नहीं आता, ये जिंदगी की कोटि में आता है। किसी ने फॉरेस्ट की जमीन पर मकान बना लिया तो कोई अपराध नहीं कर लिया, उसने अपनी जिंदगी का आवास बनाया। तुम्हें तोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हें जेल भेज करके मौत की सजा नहीं दी। पुरातत्व में हमने अपनी श्रद्धा का चला हुआ है, हमने कोई अपराध नहीं किया। देखो भाई, अब जो किया सो किया, अब आगे मत करो। तुम क्या करना, तुरंत कमेटी बदल देना। सावधान और सोनिया से कह देना कि यदि इन मंदिरों की सुरक्षा के पास आपके पास पैसा नहीं है तो एल्युमिनियम का कटोरा तो है, और एल्युमिनियम का कटोरा लेकर भीख मांगना कि हमारे देश में, हमारे देश की उस संस्कृति को जो कभी हमारे आस्था की केंद्र रही है, उसको सुरक्षा करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो तुम कटोरा लेके सरकार को बुलाओ, मैं भीख में इतना धन दिलवा दूंगा कि तुम्हारा सारा पुरातत्व विभाग पैसों से भर जाएगा। और मंत्री ने कहा, बोले महाराज ने कह दिया है तो अब पार्टी को एल्युमिनियम के कटोरा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। उन्होंने सुना और मैंने कहा कि भाई निर्माण तुम कराओ, पैसा हम लगाएंगे। ऑफिसरों को हाथ में लिया। आज वो मंदिर हजारों साल के लिए सुरक्षित है, और आज भी वहां नोटिस है, आगे कुछ मत करना। आज भी नोटिस है। ग्वालियर की इतनी बड़ी समाज है, यदि एक संगठित होकर के एक आवाज लगाए तो हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। और एक अभियान चलाए कि बस इन मंदिरों के लिए, इन मूर्तियों के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सुरक्षा प्रदान करना। तुम कहो किसी साधु का संगठन बन जाए, नहीं। मैंने पहले कहा, मेरे बैठती हल्ला बहुत होता है, और मैं जहां बैठता हूं चारों तरफ से कैमरे लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराज बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इसलिए इन कार्यों को एक अच्छी मोनोपोली बना करके, बहुत अच्छा कोई ऐसा रूप लेकर के, संगठित होकर के कुछ धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास किया है। हालांकि आज मुझे खुशी है कि 40 साल पहले 79 में हमें ये एरिया पूरा उजड़ा हुआ पड़ा हुआ था, बहुत गंदगी लगी थी। आज जहाँ से मैंने प्रवेश किया है, वहाँ से उस समय भी प्रवेश किया था और आज भी प्रवेश किया। बहुत अच्छा हरियाली, ग्रीनरी, बगीचा, सौंदर्य। यहाँ का जो वातावरण बनाया गया है वो बहुत सुरंग वातावरण बनाया गया, बहुत अच्छा बनाया गया। अब ये नहीं पता कि सरकार ने किया कि आप लोगों ने किया, ये जो पर्यावरण ने किया, मिलके किया। सरकार से कराया लेकिन अपना कार्य होना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य किया। आगे देखो, ग्वालियर है और रास्ता भी ग्वालियर में से ही आया है। तो चातुर्मास की स्थितियां थोड़ी विचित्र होती है। गुरुओं की आज्ञा, संकेत हमें मुख्यता से देखना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज दो चीजें कहते हैं, एक तो मुख्य लक्ष्य बताते हैं और एक आपातकालीन बताते हैं। मुख्य लक्ष्य अलग बताते हैं और आपातकाल अलग बताते हैं। तुम लोगों ने कुछ नहीं कहने वाले, तो हमारे कान में कहते हैं कि ये मुख्य है, ये और है। देखता हूँ अभी तो
अभी आगे नहीं गए थे, आपका समय हो गया, आज समय आपका हो गया। महावीर भगवान की